तमाम जद्दोजहद जो हम लोग कर रहे हैं उन तमाम चीजों पर आपकी नजर को दौड़ाऊंगा, आपको सुनाऊंगा, आपके कानों तक पहुंचेगी बात मेरी, और इंशाअल्लाह वो बात जो मैं कहूंगा वो आपके दिलों तक उतरेगी, ऐसा मेरा यकीन है। लेकिन आज इस छोटी सी मीटिंग में, इस नुक्कड़ सभा में मैं आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आज हम लोगों ने, हमसे मुराद हम सब जो इस ऐवान में मौजूद है, मैं उन तमाम लोगों से कहता हूं कि हम सब ने सियासत में आज तक हमने एक काम किया, मुल्क की आजादी से लेकर और आज तक सियासत के अंदर अगर मुसलमान ने कोई काम किया है तो वो काम किया है सिर्फ हाथ फैलाने का। कभी कांग्रेस के दरबार में जाकर हाथ फैला दिया, कभी बहन जी के दरबार में जाकर हाथ फैला दिया, कभी अखिलेश साहब के दरबार में जाकर हाथ फैला दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, आज नैयर काज़मी आपसे यह कहने आया है कि इस हाथ को फैलाना बंद करो, अब इस हाथ से बांटना शुरू करो। अब आप टिकट देने वाले बनो। नैयर काज़मी जिंदाबाद, नैयर काज़मी जिंदाबाद। अब आप टिकट देने वाले बनो, क्योंकि दुनिया में जीने के सिर्फ दो तरीके होते हैं, एक तरीका हाथ फैलाकर और दूसरा तरीका इसी हाथ से बांटकर। और ये यकीन रखिए कि बांटने वाले पर अल्लाह की मदद आती है, भीख मांगने वाले पर अल्लाह की मदद नहीं आती। कभी किसी भिखारी पर अल्लाह की मदद नहीं आती। हाँ, सखी पर अल्लाह की मदद आती है। जब आप बांटेंगे लोग आपके पास आएंगे, और वो तब आएंगे जब आप इकट्ठे हो जाएंगे, वो तब आएंगे जब आप मुत्तहिद हो जाएंगे, वो तब आपके पास आएंगे। उन्हें ये एहसास कराइए कि आप लोगों ने देखा यूपी में भी हम लोग रहे, बहुजन समाज पार्टी ने एक एहसास कराया हिंदुस्तान के लोगों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को कि चमार उस पार्टी के साथ है। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े सुरमा, बड़े बड़े अपने आप को महारथी कहने वाले जाकर बहन जी के दरबार में सिर झुकाने लगे। क्यों? वजह सिर्फ एक थी कि उनके समाज ने इत्तेहाद किया था, उनके समाज ने इत्तिफाक किया था। तो क्यों मैं अपने समाज के लोगों से ये गुजारिश नहीं कर सकता? क्यों मैं अपने समाज के लोगों से ये बात नहीं कह सकता कि क्यों हम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते? क्या जो लोग 3000 साल से कहते हैं कि हम दबे कुचले हैं, हमें मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, जब वो लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो जो लोग बाहोशो हवास हैं, जो बाइक़्तिदार हैं, जो तालीम के मैदान में भी असर रखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे पास है, वीर अब्दुल हमीद हमारे पास है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे पास है, तो क्या हम इत्तेहाद नहीं कर सकते? क्या हम इकट्ठे नहीं हो सकते? क्या इन चंद लम्हों के फायदे के लिए आज तक हमें सिर्फ जिस तरह से इस्तेमाल कराया गया कि अगर तुमने इसको वोट दिया तो वो जीत जाएगा और वो हार जाएगा। मेरे दोस्तों, 70 साल में हमने सिर्फ यही किया कि इस बार इसको जिताना है और इसको हराना। फिर दोबारा 5 साल गुजरे, वो अच्छा नहीं लगा, तो इस बार इसको हराना है और इस बार इसको जिताना है। हमें कभी किसी ने ये सोचने नहीं दिया कि हम कैसे जीतेंगे। हमारे से सिर्फ काम लिया, हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया और सिर्फ इस तरह से किया कि इस बार इसको हराना है और इसको जिताना है। अब नई बात पैदा हो गई, जो लोग आपसे भी आकर कहेंगे कि अगर बैरिस्टर साहब आ जाएंगे, अगर मजलिस यहाँ आ जाएगी, कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा और बीजेपी को फायदा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, सवाल करना उन लोगों से, उत्तराखंड के लोगों, आपको एक सवाल देकर जाता हूँ, सवाल करना उन लोगों से जो आपसे ये बात कहेंगे, वो कांग्रेस के लोग आपसे आकर कहेंगे, उनसे कहना कि 2017 में न बैरिस्टर साहब यहाँ थे, न मजलिस यहाँ चुनाव लड़ी थी, न आजम, न रिजवान, न बंटी भाई, न नैयर काज़मी, हम में से कोई नहीं लड़ा था। उसके बावजूद भी यहाँ 70 में से 57 विधायक भारतीय जनता पार्टी के क्यों जीते? 2014 में बैरिस्टर साहब चुनाव नहीं लड़ी, MP का चुनाव नहीं लड़े, हम 3 सीटों को छोड़कर पूरे देश में क्यों बीजेपी आई? 2019 में बीजेपी क्यों आई? हम तो सिर्फ 3 सीट पर चुनाव लड़े, जिसमें से 2 जीत गए, एक किनारे से हार गए। 3 MP के चुनाव लड़े हम 3 सीट पर थे, 2 जीते, 1 हारे, वो भी थोड़े से मार्जिन से। और जहां हम हारे वहां कांग्रेस जीती, जहां हम नहीं लड़े वहां सब जगह बीजेपी जीती। किशनगंज में हम हारे तो कांग्रेस जीती, अदरवाइज पूरे देश में बीजेपी जीती। तो आप उनसे पूछना कि बताओ कि बीजेपी को कांग्रेस फायदा पहुंचाती है
या फिर मजलिस फायदा पहुंचाती है? बीजेपी को कांग्रेस के विधायक फायदा पहुंचाते हैं या बीजेपी को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी फायदा पहुंचाते हैं? अगर बैरिस्टर साहब फायदा पहुंचाते हैं तो एक मिसाल बताओ पूरे मुल्क में कि हमारी वजह से कहां सरकार सेकुलर सरकार नहीं बनी? एक मिसाल बताए कोई। और हम वो बताएंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की सरकार बनी और टूटकर कांग्रेस के एमएलए ने बीजेपी की सरकार बनाई। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस के एमएलए ने बीजेपी की सरकार बनाई। और तो और सारी दुनिया की बात छोड़िए, उत्तराखंड की बात कीजिए। अगर वो 12 विधायक जो बीजेपी में चले गए थे कांग्रेस छोड़कर, वो 12 के 12 जीते थे। अगर कांग्रेस में रहते तो वो 24 हो जाते। आज कांग्रेस 12 पर है। मेरे दोस्तों, सोचने की बात है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अब इन्होंने, रिजवान साहब ने कहा, अब लड़ाई हार और जीत की नहीं है, हराने और जिताने की नहीं है। अब अगर लड़ाई है तो सिर्फ इस बात की है, मैं कैसे जीतूंगा, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल कैसे जीतेगा, मेरे बच्चों की तालीम कैसे अच्छी होगी, मेरे गांव में स्कूल कैसे खुलेगा, मेरे गांव में पानी की टंकी कब बनेगी, मेरे गांव में घर घर सीवरेज कब पहुंचेगा, मेरे गांव की पानी निकासी कब होगी। सवाल होगा तो अब ये होगा, हमें मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। एक और नई पार्टी आई, आकर आपको और मुझे बहका रही है कि ये मुफ्त में दे देंगे, वो मुफ्त में दे देंगे। मेरे दोस्तों, हम मजदूर हैं, हमने किसान हैं, किसानी करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, हक और हलाल की कमाई खाते हैं, खैरात नहीं खाते। हमारे लिए खैरात जायज नहीं। मेरे दोस्तों, आप लोगों से बहुत बात करूंगा, बहुत सारी बातें आपसे करने को है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर इतनी आसानी से पैदा नहीं होता। 100 साल के इंतजार के बाद एक ऐसा लीडर पैदा हुआ जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है और जिसे आप फख्र से कह सकते हो कि हाँ, हमारा लीडर है। शरीयत के एतबार से भी हमारा कायद है, दुनियावी एतबार से भी हमारा कायद है, सियासी एतबार से भी हमारा कायद है। जिसको आप देखोगे, उसकी चाल देखोगे, उसकी ढाल देखोगे, उसके कारनामे देखोगे, मेरे दोस्तों, तो आपको खुद यकीन आ जाएगा कि नहीं, आज हमें उसे अपना कायद मान लेना चाहिए। वो झूठी बात नहीं करता, वो टीवी के मंच पर बैठकर झूठ नहीं बोलता, वो ये नहीं कहता कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो जुमा की छुट्टी है और जब मेरी सत्ता चली जाएगी तो कहेगा कि मैंने नहीं कहा था कि जुमा की छुट्टी मैंने की है। वो ऐसा नहीं है, हमारा लीडर, हमारा कायद ऐसा नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आज बहुत थोड़ा सा वक्त था, मैंने आप लोगों से बात की, मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों से अपनी रुदात सुना दूं, अपनी बात कर लूं, फिर इंशाल्लाह दोबारा आऊंगा और फिर दोबारा आपसे बात होगी। लेकिन आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कौम के लोगों, अब इकट्ठे होने का वक्त है, अब इत्तिहाद करने का वक्त है। जिस तरह दादरी में अखलाक के साथ हुआ, दिल्ली में हाफिज जुनैद के साथ हुआ, राजस्थान में पहलू खान के साथ हुआ, झारखंड में तबरेज अंसारी के साथ हुआ, झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी के साथ हुआ, मेरे दोस्तों इंडिया में वाजिद के साथ हुआ। ऐसे तमाम केस हैं कि तुम भला हो सोशल मीडिया का कि इन्होंने बता दिया कि क्या क्या ज्यादती और जुल्म तुम्हारे साथ हो रहे हैं, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी शनाख्त के साथ हो रहे हैं। सिर पर दाढ़ी, चेहरे पर दाढ़ी और सिर पर टोपी देखकर आपकी पहचान की जा रही है, आपका नाम नहीं पूछा जा रहा है। मेरे दोस्तों, उन हालात में अगर कोई शख्स, कोई मर्द मुजाहिद खड़ा होकर आपकी बात कर रहा है, इस मुल्क के अंदर हक की बात कर रहा है, इंसाफ की बात कर रहा है, उस कायद का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपने कायद के साथ आइए, अपने कायद के साथ जुड़िए। अब आपकी जमात है, अब आपकी पार्टी है, अब आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं कांग्रेस से जुड़ा हूं, मैं भाजपा से जुड़ा हूं, मैं सपा से जुड़ा हूं, मैं बसपा से जुड़ा हूं। अब ये कहने की जरूरत नहीं है, अब आपको ये कहना पड़ेगा, नहीं, मैं अपनी पार्टी से जुड़ा हूं, मेरी भी पार्टी है, मेरी भी जमात है, मेरा भी लीडर है। मेरे दोस्तों, इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है।
और रिवायत ही बताती है नई उम्र ये क्या जाने कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। तो मेरे दोस्तों, आपको किससे बच के चलना है बताने की जरूरत नहीं है, किसके साथ जाना है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। मुल्क के हालात ने हमें सब सिखा दिया, मुल्क के हालात ने हमें सब बता दिया। आज मुल्क में वाहिद एक दो आदमी है। आज इस बच्चे से अगर पूछो तो ये मोदी का फोटो दिखाओ तो ये कहेगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और दूसरे किसी नेता का फोटो दिखाओ तो शायद ये नहीं बता सकता। लेकिन अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का फोटो दिखाओ तो ये कहेगा कि ओवैसी है। तो मेरे दोस्तों, जब हमारा कायद हमारे बच्चों के दिलों में दिमाग में घुस गया, हमारे बच्चों के दिलों और दिमाग में उसने अपनी जगह बना ली, तो इंशाअल्लाह आने वाला कल आपका होगा। हक की बात करेंगे, इंसाफ की बात करेंगे, सच्चाई की बात करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारी पार्टी सबके साथ है, कमजोर के साथ है, किसान के साथ है, मजदूर के साथ है। हम तमाम उन लोगों के साथ हैं जिनके साथ गैर इंसाफी हो रही है, जो वंचित समाज है, जिनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। हम तमाम उनके साथ हैं, हमारी पार्टी उनके साथ है। फिर इंशाअल्लाह आऊंगा, फिर बहुत लंबी बात होगी, बहुत सारी बातें आपसे करने को है।